फ्रेंड इसका कोर्स 246 ड्रॉ करने के लिए हम क्या करते हैं, देखिए एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जब कोर्स 135 बनाते हैं तो सबसे पहले हम इसका ये वाला पार्ट बनाते हैं, ओके। और जब हम बनाते हैं कोर्स 246 तो हम पहले बनाते हैं इधर वाला पार्ट, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। वैसे आप कैसे भी बना सकते हैं, लेकिन इससे आपको ज़्यादा ईजी रहेगा बनाने में। देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले सफिशिएंट लेंथ की एक लाइन ड्रॉ करेंगे, सीधी बिल्कुल, ठीक है। यहाँ से लिया और सपोज हम यहाँ से ले लेते हैं नीचे तक, ओके। अब कितनी है हमारी 1.5 ब्रेक है, यानी कि 300 mm है। तो क्या करेंगे, यहाँ से पॉइंट लेंगे, यहाँ से अपना स्केल रखेंगे और 300 mm को हमने शो किया था किससे, 3 सेंटीमीटर से शो होता है अकॉर्डिंग टू स्केल, 1:10 का स्केल है। 3 सेंटीमीटर पॉइंट लगाया और एक पॉइंट ऊपर भी लगा लेते हैं, इससे हमारी जो लाइन है वो सीधी रहेगी, ठीक है। और दोनों पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर देंगे आपस में इस तरह से। अब देखिए जब हम कोर्स 246 बनाते हैं तो इस साइड जो पहली लाइन आएगी वहाँ पे हम बनाएंगे अपने हीडर्स, ठीक है। जैसे यहाँ पर तो कोर्स 135 था, तो इस पार्ट में जो पहली लाइन थी वो थी स्ट्रेचर्स की, और इधर जो पहली लाइन बनेगी अब कोर्स 246 में वो बनेगी हीडर्स की। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसका एक मिड पॉइंट ले लेते हैं, इस लाइन का एक मिड पॉइंट लेंगे। तो हम देखते हैं कि लाइन हमारी टोटल हमने कितनी खींची है। तो ये हमारी डिस्टेंस है टोटल 18.5, तो हम लगभग 9 से थोड़ा सा आगे ले लेंगे, ठीक है। ये 9 है हमारा, 9 से थोड़ा सा आगे हमने ले लिया, ओके 9.2। तो यहाँ पर देखिए हमारे हीडर्स बने, तो सबसे पहले हम पहला हीडर बनाएंगे। यहाँ पर देखिए जब हम ब्रिक को ऐसे रखेंगे तो यहाँ से देखने पर भले ही हीडर दिखाई दे, लेकिन यहाँ से अगर हम उसको देखें तो वो स्ट्रेचर दिखाई देगा। तो यानी इस तरफ बनेगा स्ट्रेचर फेस। तो स्ट्रेचर फेस के लिए हम कितना डिस्टेंस लेंगे, 2 सेंटीमीटर का डिस्टेंस, ठीक है। तो 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस हमने ये लिखा, इसे ज्वाइन कर देते हैं। और ऊपर कितना जाएगा, हीडर है तो 1 सेंटीमीटर ऊपर, तो एक पॉइंट हमने लिया 1 सेंटीमीटर ऊपर, ओके। तो इसे पूरा हम बना देते हैं एक हीडर पूरा। अब देखिए हीडर हम इसको ज्वाइन कर देंगे, हीडर बन जाएगा। लेकिन हमारी पूरी लाइन में हीडर्स ही आने हैं, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों पॉइंट्स को मिला करके ऊपर और नीचे तक बढ़ा देंगे पूरा। रखना है आपने, इस तरह से इसको यहाँ तक बढ़ा देंगे, ओके। और थोड़ा सा ऊपर और बढ़ा लेते हैं इसे, ये हमारी लाइन से एक्स्ट्रा हो गई थी शुरुआत में, ठीक। तो देखिए हमारा पहला हीडर यहाँ पे ड्रॉ हो गया है। अब हम क्या करेंगे, 1 सेंटीमीटर पे पॉइंट लेंगे और ये सारे हीडर्स हम इसी तरह से ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ हमने अपना स्केल रखा और 1 सेंटीमीटर पॉइंट लिया, ऊपर गए मिला दिया, यहाँ फिर रखा 1 पे, फिर ऊपर गए यहाँ ज्वाइन कर, ठीक। यहाँ पे हम कंटिन्यूस का साइन दिखा देंगे, ठीक। इसी तरह से नीचे भी हमें करना है। तो पहले पॉइंट लगा लेते हैं हम 1 सेंटीमीटर की, ठीक है। 1 सेंटीमीटर पे ये पॉइंट लगाए, पॉइंट लगाने से क्या होगा, हमें थोड़ा बनाने में इजी रहेगा। ये जैसे हमने यहाँ रखा, ड्रॉ कर दिया, फिर हमने यहाँ अपना, ठीक है। इस तरह से हम इनको ड्रॉ करते चले जाएंगे, ठीक है। यहाँ कंटिन्यूस का साइन दिखा देंगे, इसी तरह से यहाँ भी इस तरह से। अब देखिए ये तो बन गए सारे हीडर्स। अब क्या बनेंगे, स्ट्रेचर्स। तो जहाँ से हमने मिड पॉइंट लिया था अपना, शायद यहाँ से लिया था, तो यहाँ से तो हम क्या करेंगे, एक एक छोड़ करके, क्योंकि जब यहाँ स्ट्रेचर रखेंगे, यानी जब ईंट को हम इस तरह से रखेंगे तो 2 सेंटीमीटर की डिस्टेंस हमारी यहाँ से आएगी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर रखेंगे अपना स्केल, ठीक है, बीच में रखा और ऊपर 2 सेंटीमीटर पे, ठीक है। बल्कि 2 सेंटीमीटर क्या, देखिए ये 1 सेंटीमीटर के तो हैं, तो एक एक छोड़ के अगर हम इनको ऊपर तक मिला दें तो ये हमारी स्ट्रेचर्स ड्रॉ हो जाएंगे। तो एक तो हम इसको मिलाते हैं सबसे पहले, ठीक। उसके बाद छोड़ा, इसको मिलाया। तो इस तरह से हमारे क्या हुए, सारे स्ट्रेचर्स ड्रॉ हो रहे हैं, ठीक, एक छोड़ करके। तो फ्रेंड इस तरह से कोर्स 246 के लिए हमारा जो लेफ्ट वाला पोर्शन है वो ड्रॉ हो चुका है। अब देखिए जो राइट वाला पोर्शन है उसके लिए हम क्या करते हैं, फ्रेंड थोड़ा वीडियो में डिस्टर्बेंस हो गई थी, जिसकी वजह से वो बीच वाला पार्ट आप देख नहीं पाए होंगे। तो देखिए इसमें क्या करते हैं हम, जैसे कि हमने अभी बताया था कि जो कोई सा भी मिड पॉइंट से थोड़ा सा ऊपर हमने एक पॉइंट लगाया, वहाँ से 3 सेंटीमीटर हमने पॉइंट लगाए और सीधे हमने
लाइंस ड्रॉ कर ली। इसके बाद देखिए जो कोर्स 246 है उसमें क्या करते हैं हम, यहाँ से देखने पर जो पहली लाइन है इसमें आते हैं हमारे स्ट्रेचर्स। जैसे कोर्स 135 में हमारे आए थे हीटर्स, लेकिन कोर्स 246 में हमारे आएंगे स्ट्रेचर्स। तो स्ट्रेचर्स के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ से हमने पहला स्ट्रेचर बनाते हैं सबसे पहले। तो पहला स्ट्रेचर जब बनाएंगे तो कितना डिस्टेंस लेते हैं यहाँ से यहाँ तक, 2 सेंटीमीटर का। ड्राइंग में 2 सेंटीमीटर लिया, ऊपर लिया 1 सेंटीमीटर, और ये हमने पहला स्ट्रेचर अपना बना लिया। उसके बाद इस लाइन को हम आगे तक बढ़ा देते हैं, ठीक है। और जब आगे तक बढ़ाने के बाद ये हम 2 सेंटीमीटर्स पर पॉइंट ले लेते हैं, और 2 सेंटीमीटर के पॉइंट लेने के बाद हम इन्हें ऊपर ज्वाइन कर देते हैं। तो इस तरह से हमारे इस लाइन के स्ट्रेचर्स ड्रॉ हो जाते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम आगे बताते हैं। तो 2 सेंटीमीटर का पॉइंट हमने ऑलरेडी लगा लिए थे, तो इनको हम ऊपर ज्वाइन कर देंगे। लाइंस को थोड़ा सा ड्रॉ आगे हम बढ़ा लेते हैं। अब देखिए टोटल डिस्टेंस हमारी कितनी है, 300 mm। 300 में से ये जो हीटर वाला फेज़ है इसने 100 mm डिस्टेंस कवर कर ली। कितना बचा, 200 mm। तो 200 mm हम कैसे कवर कर सकते हैं, अगर अब हम अपनी ईंट को रख दें इस तरह से, तो वो 200 mm की डिस्टेंस हमारी कवर हो जाएगी। यानी कि इस तरह से, यानी कि यहाँ से देखने पर उसका हमें हीटर फेस यहाँ दिखाई देगा, ठीक है। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, 1 सेंटीमीटर पर डिस्टेंस लेंगे और हीटर सब ने बना लेंगे। तो यहाँ रखा हमने स्केल, तो 1 पे ये लिया, ये ऑलरेडी 2 पे लगा हुआ है, 3 4 पे लगा हुआ है, 5 11 और 12। बस इसके यहाँ तो फिर हम कंट्रीब्यूशन दिखा देंगे। इस तरह से यहाँ पे हम शो कर देंगे, कंटिन्यू का साइन दिखा देंगे यहाँ पर। ये हमारे इसी तरह से आगे जा रहे हैं, ठीक। तो इस तरह से ये ड्राइंग हमारी कोर्स 246 के लिए भी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इसमें डायमेंशंस लिखेंगे और हीटर एंड स्ट्रेचर शो करेंगे। तो हीटर्स के लिए हम लिखते हैं H, ठीक है। अब सभी में लिखने की ज़रूरत नहीं है, और यहाँ भी हम लिख देंगे हीटर्स के लिए H। स्ट्रेचर के लिए हम लिखते हैं सभी में S। इसके बाद देखिए ये डिस्टेंस कितना था, 300 mm, तो लिख देंगे यहाँ पर। इसी तरह से यहाँ भी ले लेंगे, ओके। अगर टाइम है तो यहाँ पे आप शो कर सकते हैं कितना है, 200 mm। और यहाँ भी आप शो कर देंगे, किसी भी एक हीटर को शो कर सकते हैं। ये हो जाएगा हमारा कितना हीटर, 100 mm। यहाँ आप लिख देंगे 100 mm, ठीक। तो अपने इस तरह से ड्राइंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। डायमेंशन हमने लिख दिए हैं और हीटर स्ट्रक्चर भी हमने इसमें शो कर दिए हैं। क्वीन क्लोजर कोर्स 246 में नहीं बनता है, ध्यान रखिएगा इस बात का। और नीचे हम यहाँ पर इसका नेम लिख देंगे कि क्या हमने यहाँ पर ड्रॉ किया है, तो इसी तरह से लिखेंगे। बस कोर्स आ जाएगा हमारा 246, ओके। या ऐसे भी लिख सकते हैं 1:1/2 ब्रिक वॉल, ठीक है। ये याद रखना है इसको, जैसा भी आपको एग्जाम में दिया उसी तरह से आप लिखेंगे। या लिख सकते हैं आप 300 mm ब्रिक वॉल कोर्स 246, ठीक। तो इसे थोड़ा ब्रैकेट में लिख देते हैं, ठीक है। इनमें से एक ही लिखना है, ऐसा नहीं कि आप तीनों भी लिख दें। तो फ्रेंड इस तरह से आज हमने 1.5 ब्रिक वॉल यानी कि 300 mm ब्रिक वॉल के लिए प्लान ऑफ टी जंक्शन फॉर कोर्स 135 एंड कोर्स 246 कंप्लीट कर लिए। और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे प्लान्स ऑफ टी जंक्शन फॉर 2 ब्रिक वॉल। तो फ्रेंड वीडियोस अगर हेल्प मिली तो जरूर से लाइक कर दें और सब्सक्राइब भी कर दें चैनल को, जो कि बिल्कुल फ्री रहता है। और हो सके तो अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स में शेयर भी कर दें। तो फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।